नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरे की ओर। तीसरा सवाल ध्यान से हम देखते हैं, उसे समझते हैं। सवाल दिया है एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले आपको समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि दिया गया विधान सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक शांत रेखा बिल्कुल शांत है, बस यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, सही है। तो यहाँ पर ये शांत जो रेखा है, शांत रेखा, ठीक है। ये जो शांत रेखा है दोनों ओर, मतलब दोनों छोर से, इस छोर से और इस छोर से, अगर इन छोर का नाम दे दो तो यहाँ पर ए और ये बी, सही है। थोड़ा नीचे नाम देता हूँ तो जिससे अच्छा रहेगा, ये बी और ये आपका ए और बी। अब यहाँ पर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, संभव है? हाँ संभव है। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि दोनों ओर से, ठीक है, इस तरह से अगर चाहूँ तो दोनों ओर से मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेखा को बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिया गया विधान सत्य है। क्यों सत्य है तो आप बता देंगे उदाहरण के रूप में कि एक शांत रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। आप लिखना, स्पष्टीकरण करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दिया गया विधान सत्य है, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा अगर आपको नीचे यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब आगे बात करो यहाँ पर चौथे की, यदि दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त की बात करो, ध्यान समझना अच्छी तरह से। उत्तर नंबर 4 क्या लिखा है दोस्तों, दो वृत्त, यहाँ पर दो वृत्त हमने बराबर कर दिए, दोनों का केंद्र समान है, दोनों का क्या है, केंद्र समान है। आगे बात करें तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, तो हाँ हो सकती है। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, अगर दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। मैं लिखता हूँ, इसलिए दिया गया विधान सत्य है, ठीक है। विधान सत्य है क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यदि दो वृत्त बराबर है तो उसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी, क्या लिखा है, बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। क्या होगी, उसकी जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या बराबर होती है। हाँ, तो दिया गया विधान सत्य है क्योंकि दो वृत्त बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर है, तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवें की ओर, तो थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। आकृति 5.9 में ये आपको 3 आकृति आपको दी है, ठीक है। यहाँ पर एक ए बी दी है, ठीक है, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड पी क्यू और रेखाखंड एक्स वाई। अब लिखा है यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। क्या प्रश्न है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर में लिखने जा रहा हूँ, उत्तर नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात को समझाता हूँ, स्पष्टीकरण करता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये विधान सत्य है असत्य फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी बराबर पी क्यू दिया गया है, सही है। आगे बात करूँ यहाँ पर, फिर बोला है पी क्यू
पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ बोला है ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ ए बी बराबर पी क्यू है, हाँ या ना, ए बी बराबर पी क्यू है। चलो तो यहाँ पर ए बी ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ, इज इक्वल टू, अब देखो पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स वाई, पी क्यू बराबर क्या है एक्स वाई। तो आप देख सकते हो, तो हमको जो बात पूछी गई है वो होगा या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई होगा, सही बात है। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरे कथन में कहे तो, दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कहें, कह सकते हैं कि अगर तीनों, अगर ऐसा बोलूँ मैं कि दो रेखाखंड अगर आपस में बराबर है, या फिर मैं ऐसा को एक वस्तु दूसरी वस्तु से बराबर है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूँ ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, सही है, क्योंकि तीनों जो है यहाँ पर रेखाखंड एक दूसरे से क्या है, बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई जो है पी क्यू के बराबर है, उसके बाद एक्स वाई जो है ए बी के बराबर है, अर्थात तीनों जो रेखाखंड है एक दूसरे के बराबर है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो 5वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि किस प्रकार से तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना देखते हैं, धन्यवाद।